आला हजरत रहमा बर्रे सगीर की बहुत बड़ी शख्सियत है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और आला हजरत रहमा की किताबें खुदा करे हमको पढ़ने की तौफीक अता हो। पहले आप सलाम देख लीजिए, उसके बाद में कुछ बातें करूंगा। ये सलाम है, कैलिफोर्निया के अंदर पढ़ रहे हैं वहाँ के लोग, और ये आपके सामने है। शायद कुछ दफ की आवाज भी साथ में इन्होंने, जाहिर सी बात है, हो सकता है कि यहाँ पे जवाज का फतवा हो तो उसके हिसाब से मिला करके वो पढ़ रहे हैं। आप इस वीडियो को सुनिए। ये आला हजरत रहमा का कलाम जो है वो कैलिफोर्निया के अंदर पढ़ा जा रहा है। उसके बाद में मैं एक दो बातें करना चाहूंगा आला हजरत रहमा की शख्सियत के हवाले से, सुन्नियों से भी और जो सुन्नी नहीं है उनसे भी थोड़ी सी बात करना चाहता हूं। पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए। सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने आला हजरत रहमा की जो शख्सियत अता फरमाई है, आपने जो इखलास के साथ में काम किया है ना, बस उसकी पजीराई इस दुनिया कर रही है और ये करती रहेगी, ये लगातार ही करती रहेगी। उम्मीद है क़यामत तक ये लोग करते ही रहेंगे, क्योंकि आला हजरत रहमा ने इखलास के साथ में दीन के लिए वो काम किया है कि इनको हमेशा याद रखा जाएगा तब तक कि ये दुनिया कायम है। अब मैं थोड़ी सी बात कहना चाहता हूं। देखो, आला हजरत रहमा को जो भी लोग मानते भी हैं और आला हजरत रहमा से मोहब्बत करते हैं उनको भी, और जो लोग बगैर पढ़े आला हजरत रहमा को गाली वगैरह दे देते हैं, कब्र पुजारियों का इमाम और ये सब कुछ बकवास करते रहते हैं, उनसे भी कहना चाहता हूँ भाई पढ़ लो यार। जो अहले सुन्नत है मैं उनको भी दावत देता हूं कि आला हजरत रहमा की शख्सियत को आप पढ़ें, ताकि आप अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकें कि वो शख्सियत क्या है, वो इल्मी लेवल पर किस तरीके से बात करती है, वो कितना बड़ा मुहक्किक है, वो कितना बड़ा मुफस्सिर है, वो कितना बड़ा मुहद्दिस है, वो कितना बड़ा मुजद्दिद है आपके सामने। ये आप तभी अखज़ कर पाएंगे, पहचान पाएंगे, तौफीक मिलेगी कि हम आला हजरत रहमा को पढ़ सकें। जाहिर सी बात है सब कुछ तो समझ में नहीं आता, क्योंकि आला हजरत रहमा इतने सारे उलूम के ऊपर कलाम फरमाते हैं कि किसी आम इंसान के बस की बात नहीं है कि वो इतने उलूम को अपने जहन के अंदर हासिल कर सके। लेकिन जितना भी समझ में आता है, आप आला हजरत रहमा की किताबों को पढ़ना शुरू करें। जिस फन के ऊपर कलाम करेंगे उसमें आपको माहिर दिखाई देंगे, वो किस फन को उठा करके पढ़ना शुरू कर दें, उसके बारे में कलाम करना शुरू कर दें। लेकिन हम लोगों को इतनी भी तौफीक नहीं होती, पूरी पूरी जिंदगी गुजार दी हम लोगों ने, लेकिन फतावा रज़वी शरीफ का हम लोगों ने एक मरतबा मुताला नहीं किया। ये भाई हमारे लिए अफसोस की बात नहीं है क्या? हमने आला हजरत रहमा का जो दीवान है हदाई के बख्शिश, हमने पूरा मुताला किया नहीं। शरह के साथ में मुताला करो आप, उसका अलग ही मजा आएगा। हदाई के बख्शिश अपने घर पे लेकर के आओ, वो भी समझ में नहीं आएगी तो उसकी शरह भी लेकर के आओ साथ में, ताकि जहां पर उसके माने भी लिख रहे होंगे, एक एक वर्ड के माना भी लिख रहे होंगे, शरह हदाई के बख्शिश, और फिर प्लस उसका जो माना बनता है पूरे शेर का, वो माना भी लिखा हुआ होगा। तो आला हजरत रहमा के अशार से आपको समझ में आएंगे तो आपको मजा आ जाएगा कि कितने ऊंचे अशार हैं, कितने ऊंचे दर्जे की ये शायरी है, तो आपको उसका लुत्फ भी मिल जाएगा। तो भाई कम से कम ज्यादा नहीं तो इतना काम तो करो। जो अहले सुन्नत है उनसे मैं खास तौर पर बात कर रहा हूं कि आप अपने आप को अहले सुन्नत कह रहे हो, लेकिन आला हजरत रहमा का आपको काम पढ़ने के लिए आप लोग राजी नहीं है बिल्कुल भी। तो ये अफसोस की बात नहीं है। हर बंदे के अंदर, खास तौर पर हर आलिम के पास में और हर इमाम के पास में और हर मुतअल्लिम के पास में, हर मुअल्लिम के पास में फतावा रज़वी शरीफ होनी चाहिए। वो ऐसा इल्म का खजाना है जो ऐसी ऐसी चीजें आपको नहीं मिलेगी बहुत सारी बड़ी बड़ी किताबों के अंदर भी। आला हजरत रहमा ने जिस तरीके से कलाम किया, और ये सिर्फ ये नहीं है कि ज़बानी कलामी बातें हो रही हैं, मुताला करने वाले सब यही कहते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आला हज़रत रहमा के फतावा रज़वी शरीफ को मेरा भी मुताला करने का लगातार शेड्यूल रहता है, तो उसका अलग ही एक लेवल होता है। तो हम सबको करना चाहिए आला हज़रत रहमा का फतावा रज़वी शरीफ का मुताला जो है हम लोगों को करना चाहिए। और जो लोग सिर्फ कब्र पुजारियों का इमाम और ये सब करते रहे और सिर्फ मलफूज पढ़ करके इधर उधर की बातें करते रहते हैं, उनको भी दावत है भाई आला हजरत रहमा क्या है, उनकी शख्सियत को पढ़ो तो सही। आला हजरत रहमा, हम भी नबी नहीं मानते हैं भाई, इम्कान खता तो सभी मानते हैं, इसमें क्या शक है। लेकिन हम ये तो मत करो कि आप आला हजरत रहमा इतने बड़े आलिम और इतना बड़ा काम है और आपने आउटराइटली रिजेक्ट कर रखा है बिल्कुल कि वो कुछ है ही नहीं। पढ़ करके देखो, थोड़ा इंसाफ करो, पढ़ करके देखो शख्सियत को, आपको पता चलेगा कि वो कितनी बड़ी शख्सियत है, वो कितनी बड़ी इल्मी शख्सियत है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको दीन सीखने की तौफीक अता फरमाए। कुछ लोग ये कहते हैं कि तुम तो आला हजरत के अकीदत में इतने अंधे हो गए हो कि तुम आला हजरत को नबी मान बैठे हो। तुम तो ये मानते हो कि आला हजरत रहमा जो है वो नबी हैं, उनसे कभी खता नहीं हो सकती किसी बात के अंदर तुम्हारे में, तो इख्तिलाफ करना, सुन्नियत से बाहर हो जाना और कुत्ता बन जाना है और अहले सुन्नत से बाहर
हो जाना। भाई ऐसा भी नहीं है, हमारे यहाँ पर आला हज़रत की रिस्पेक्ट है, उनके दलाइल को देखा जाता है, वो दलाइल देते इतने पुख्ता हैं कि उससे इख्तिलाफ करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, अपने दलाइल को उसके दलाइल के सामने रख करके। बाकी कुछ मसाइल के अंदर उलमा किराम अपने हिसाब से जो इख्तिलाफ होते हैं ज़माने के एतबार से, जो उसूल होते हैं जिनमें ज़माने के हिसाब से मसाइल बदलते हैं, उस पर करते भी हैं भाई, बड़े-बड़े उलमा ही करते हैं, ठीक है? करते भी हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं। तो नबी तो नहीं मानते उनको, लेकिन आपके यहाँ पर आपकी सोसाइटी में किसी ने बहुत बड़ा कोई काम कर दिया हो तो आप उसको रिस्पेक्ट दोगे नहीं दोगे? हमारे यहाँ पर भी आला हज़रत रहमत ने जो काम है ना, वो बहुत बड़ा ज्यादा काम किया है, उनके रिस्पेक्ट इस वजह से है, अल्लाह तबारक व तआला ने उनको एक मकाम दिया है, इल्मी उन्होंने काम किया है, तो उसको अगर आप पढ़ेंगे तो आपको एहसास होगा। अल्लाह ताला अहले सुन्नत को भी पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, और जो उनके दुश्मन है, हासिदीन हैं, शरीर हैं, उनको भी अल्लाह ताला पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, ताकि ये जो उनके बारे में गलत फहमी है ना आपके दिमाग के अंदर, ये धुल जाएंगी। आपने सिर्फ एक तरफा रुख आला हज़रत की बुराइयां सुनी है तो आपको लगा रहे ऐसी ये कुछ भी पता नहीं, फितनाबाज़ है, खुदा ना खास्ता, अल्लाह माफ करे, माज़अल्लाह, इस तरह की बात दिमाग में इसलिए बैठी है आपके। अगर आपने खुद मुताला किया होता ना, आप जैसे कहते न्यूट्रल बंद करके, तो आपको एहसास होता है इस बात का कि आपको कितनी गलत पट्टियां पढ़ा दी गई हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको दीन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।